आजकल आपने एक चीज नोटिस की होगी, स्मार्ट कैमरास लिटरली हर जगह मौजूद हैं, चाहे घर हो, ऑफिस, शॉप्स या फिर पार्किंग लॉट्स। लेकिन क्या कभी आपने ठहरकर सोचा है कि ये डिवाइसेस ग्राउंड अप से आखिर काम कैसे करते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। दिमाग में कुछ बड़े सवाल तो आते ही है ना, जैसे एक स्मार्ट कैमरा टेक्निकली फंक्शन कैसे करता है, ये सीधे इंटरनेट से कनेक्ट कैसे हो जाता है, दुनिया के किसी भी कोने से हमारी मोबाइल स्क्रीन पर लाइव वीडियो आखिर आती कैसे है, और ये एनवीआर ये क्या चीज होती है। चलिए इन सभी राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम 5 मेजर स्टेप्स में कवर करेंगे। स्मार्ट कैमरा रेवोल्यूशन से शुरू करके कनेक्टिविटी, एनवीआर, स्मार्ट फीचर्स और एंड में एक फाइनल वर्डिक्ट। बेसिक सा फंडा है। हम एक वीडियो फ्रेम का सफर कैमरे के लेंस से आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन तक ट्रेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द स्मार्ट कैमरा रेवोल्यूशन। आइए देखते हैं कि ये आज के कैमरास पुरानी टेक्नोलॉजी से इतने अलग क्यों हैं। देखिए, जो पुराने ट्रेडिशनल एनालॉग कैमरास होते थे ना, वो सिर्फ एक बेसिक रॉ सिग्नल भेजते थे, पर यहां पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल चुका है। एक आईपी कैमरा यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा एग्जैक्टली अपने आप में एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर होता है। ये सिर्फ चुपचाप वीडियो कैप्चर नहीं करता, बल्कि उस कॉम्प्लेक्स डिजिटल वीडियो डेटा को प्रोसेस करके अपने आप नेटवर्क पर ट्रांसफर करता है। जरा सोचिए एक सिंगल वीडियो फ्रेम के इस फैसिनेटिंग सफर के बारे में। पहले कैमरा का लेंस वीडियो कैप्चर करता है, फिर इसके अंदर बैठा हुआ वही मिनी कंप्यूटर उस वीडियो को तुरंत डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्रेस करता है, और अगले ही सेकंड ये कंप्रेस डेटा नेटवर्क के जरिए आपके राउटर, एनवीआर, मोबाइल ऐप या क्लाउड सर्वर तक एकदम सिक्योरली पहुंचा दिया जाता है ना माइंड ब्लोइंग। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, कनेक्टिविटी और पावर बेसिक्स। जब अंदर की प्रोसेसिंग समझ आ गई तो अगला सवाल है कि ये मिनी कंप्यूटर फिजिकली कनेक्ट और पावर अप कैसे होता है। कनेक्शन के लिए मेन तौर पर 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं। एक तरफ है वायर्ड आईपी कैमरा, जिसमें लैन केबल लगती है। ये रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी और बेटर स्पीड देता है, जिसमें सिग्नल ड्रॉप जैसा कोई इशू नहीं होता। और दूसरी तरफ वाईफाई आईपी कैमरा, ये अनमैच्ड कन्वीनियंस देता है, क्योंकि वायरलेस इंटरनेट से इसकी इंस्टॉलेशन बेहद ईजी हो जाती है। होम यूजर्स के लिए तो ये एकदम परफेक्ट फिट है। और वायर्ड कैमराज में एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी आती है जिसे कहते हैं पीओई, पावर ओवर ईथरनेट। इसका सबसे बड़ा मैजिक ये है कि ये एक ही लैन केबल के अंदर पावर और डेटा दोनों एक साथ भेज देती है। मतलब ये कि ये ब्रिलियंटली किसी भी अलग पावर अडेप्टर की जरूरत को बिल्कुल खत्म कर देती है। इंस्टॉलेशन एकदम क्लीन और एफिशिएंट हो जाती है। स्टेप नंबर 3, एनवीआर को समझना। अब हमने वीडियो डेटा कैप्चर तो कर लिया और भेज भी दिया, पर ये इतना सारा डिजिटल डेटा आखिर में स्टोर कहां होता है? ये सब जाता है एनवीआर के पास, यानी नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। पुराने एनालॉग सिस्टम्स में जो काम डीवीआर करता था, आज के मॉडर्न डिजिटल सिक्योरिटी सेटअप में वही काम एनवीआर करता है। ये एसेंशियली इस पूरे सिस्टम का असली दिमाग है, एक सेंट्रल हब। ये मल्टीपल आईपी कैमरास को एक साथ जोड़ता है, हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग स्टोर करता है और आपको बहुत ही स्मूथ प्लेबैक देता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, स्मार्ट फीचर्स और एक्सेस। डेटा सेफली स्टोर हो चुका है, अब देखते हैं कि इंटरनेट कैसे इस सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने में मदद करता है और इसकी एआई सुपर पावर्स क्या हैं। सच बताऊं तो रिमोट एक्सेस इस डिवाइस का सबसे पावरफुल फीचर है, और इसके स्टेप्स किसी बच्चों के खेल जैसे सिंपल हैं। कैमरा को नेटवर्क से जोड़िए, मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिए, ऐप में क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और बस डन। इन सिंपल स्टेप्स से कोई भी इंसान अपने घर, ऑफिस या वेयरहाउस को दुनिया के किसी भी कोने से सीधे अपने फोन पर मॉनिटर कर सकता है। और प्लीज ध्यान दीजिए, ये मॉडर्न डिवाइसेस बस चुपचाप बैठकर देखते नहीं हैं। इनके पास प्रॉपर सुपर पावर्स हैं। जैसे फ्रेम में कोई हिला तो मोशन डिटेक्शन अलर्ट देगा। इंसान और पेट्स में फर्क करके ये स्पेसिफिकली ह्यूमन डिटेक्शन पर भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। इनमें बिल्ट इन माइक और स्पीकर होते हैं, जिससे 2 वे ऑडियो से सीधे बात हो सकती है। और तो और ऑटो ट्रैकिंग के जरिए कैमरा खुद घूमकर मूविंग सब्जेक्ट को लिटरली फॉलो कर सकता है। लो लाइट या अंधेरे की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उससे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह सॉल्व कर दिया है। अब सिर्फ बेसिक आईआर नाइट विजन नहीं आती, अब फुल कलर नाइट विजन और स्मार्ट ड्यूअल लाइट जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ कैमरास बिल्कुल घोर अंधेरे में भी ऐसी कैपेबिलिटीज रखते हैं कि वो प्रॉपर कलर वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। अब जहां टेक्नोलॉजी है तो वहां कभी ना कभी टेक हर्डल्स तो आएंगे ही, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कुछ कॉमन ट्रबल शूटिंग की बात करें तो अगर कैमरा ऑफलाइन दिखाए तो ये आमतौर पर वाईफाई या पावर कट का इश्यू होता है। अगर वीडियो लैग कर रही है तो शायद इंटरनेट स्लो है। अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही तो पक्का स्टोरेज फुल है या एसडी कार्ड ठीक से नहीं लगा। ये बहुत ही छोटी छोटी टेक हर्डल्स हैं जिन्हें आसानी से फिक्स किया जा सकता है। अब हम इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हैं, द फाइनल वर्डिक्ट। आइए इस मॉडर्न डिजिटल इकोसिस्टम का मुकाबला पुराने एनालॉग मेथड से करते हैं। आईपी कैमरास को अगर ध्यान से देखें तो इनके पास कई डिसाइसिव एडवांटेजेस हैं। वीडियो क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स के मामले में तो ये बिल्कुल टॉप टियर पर हैं। इनकी वायरिंग बहुत कम और आसान होती है और इंटरनेट एक्सेस लगभग एफर्टलेस है। हाँ, इनका इनिशियल प्राइस एनालॉग के मुकाबले थोड़ा हायर होता है, पर जब आप ईज ऑफ सेटअप और स्मार्ट एबिलिटीज देखते हैं ना, तो ये लॉन्ग टर्म में एक मैसिव वैल्यू ऑफर करते हैं।
तो अगर इस पूरे विश्लेषण को आज एक लाइन में समराइज करना हो तो कोर टेक अवे यही है। आज के आईपी कैमराज सिर्फ लेंसेज नहीं रहे, ये कंप्लीटली इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिस्टम्स बन चुके हैं जो हाई क्वालिटी वीडियो देते हैं, फास्ट डेटा प्रोसेस करते हैं और एक्टिवली आपके आसपास के एनवायरनमेंट को समझकर प्रोटेक्ट करते हैं। इन सभी बातों के बाद एक बड़ा सवाल जो आप सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या वक्त आ गया है कि अब एवरीडे सिक्योरिटी को उस पुराने धर्रे से बाहर निकालकर एक ऐसे सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जाए जिसके अंदर एक पावरफुल मिनी कंप्यूटर बैठा हो? जरूर सोचिए इस बारे में। और हां, ऐसी ही और एंगेजिंग और क्लियर टेक एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।